has literally like started with a bang. इतना बड़ा कील, ऐसे दो हैं, घुसता कैसे है ये कील? मैं नाइट्रोजन भराती हूँ ना अपने टायर्स में, उसमें हवा भर दिया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक टॉकहॉलिज्म हूँ। वैसे तो आज के लिए मैंने काफी बड़बड़ कर दी आप लोगों के साथ कार में। मुझे तो पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े पैचेस लगते हैं। गड़बड़ हो गई है जो मैंने ही करी है। आज कुछ सफाई अभियान का भी प्लान था, बट सब कुछ तो नहीं हो सकता। मेरा मील आज डिलीवर नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ग्लिच है उनके लॉजिस्टिक्स में। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि लेट हो रहा है बट फिर भी आपको उल्टी तरफ जाना पड़ रहा है? भूख लगी है मुझे बहुत ही खतरनाक वाली। Kavish is my best friend. Good morning everybody, welcome to a new episodic day in my life and a new vlog on my channel. I don't know ये कितना लंबा चलने वाला है, इसीलिए मैंने अभी तक ये कमिट नहीं किया कि मैं ये डेली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बट कोशिश है बिकॉज आई एक्चुअली लव डूइंग इट। मॉर्निंग रूटीन हो चुकी है। काविश की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है। उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई ली मैंने। स्लाइटली वीक ओवर द वीकेंड, अगर आप लोगों को याद हो तो सैटरडे से उसकी तबीयत खराब है। कल मेरा शूट था, कल वो ईज आउट कर रहा था घर में आराम से। एज सच कोई एक्टिव फीवर वगैरह नहीं है। स्टिल आई थॉट दैट इट्स गुड दैट ही टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू रिकवर। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आई हैव अ कपल ऑफ मीटिंग्स और बहुत सारा काम है आज ऑफिस में। इनफैक्ट जिस दिन जाती हूँ ना उसके अगले दिन बहुत सारा काम होता है। अब मैं आई गैस स्टेशन में, फ्यूल तो मैं कर ही चुकी थी कार को जब मैं काविश को ड्राइव पर ले गई थी। अभी हमारे टायर में पंक्चर है, अपेरेंटली 2 कील घुस चुके हैं टायर में। ये कील, इतना बड़ा कील, ऐसे 2 हैं, घुसता कैसे है ये कील? अब ये बड़ा सिली सा सवाल है। अब घुस जाता है रास्ते में हम चलते हैं तो, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। So that's that the day has literally like started with a bang. ऑफिस में मेरी एक जूम मीट है which is at about 2 PM। उसके पहले उसके बाद बहुत काम करना है क्योंकि अब ये डेली व्लॉग का भी तो नया काम आ गया मेरे पास। A moment to reflect already in the day. सुबह when I was doing my makeup, I already listened to my एक ओमकार। अभी in the car I was listening to a podcast. मुझे बहुत अच्छा लगता है listening to podcasts and audiobooks. Where I get my podcast is from Spotify, Audible and Podcast. I have also subscribed to this really lovely app called Calm. I think अभी 2-3 साल हो गए हैं मैं इसका continuous subscription लेती हूँ। तो Calm में ना basically you get a lot of nature sounds, guided meditations. उसमें अब एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जय शेट्टी की जिसका नाम है डेली जय। तो 7 minutes के लिए जय शेट्टी gives us his take on life and it's beautiful. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, movements if you want to move your body but you don't want to do any of those hardcore aerobics or weight training, you just want to move. Basically it's more like healing and keeping your body active at the same time. तो मैं वो सुनती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सुनती हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। मैंने जो अभी सुना जिसके लिए मैं आप लोगों को कह रही थी मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, वो था समथिंग नोन एज टॉकहॉलिज्म। टॉकहॉलिज्म के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक टॉकहॉलिज्म हूँ क्योंकि मैं इतनी बात कर सकती हूँ। So इस पॉडकास्ट में the podcaster is interviewing Dan Lyons, who is the author of this book called STFU, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, shut the fuck up. I think the podcast is called Think Smart Talk Fast. If I am mistaken, then I will leave it in the description box. मेरे घर से ऑफिस 12 minutes है। मैं सोच रही थी ये पूरा कैसे होगा और ये टायर पंक्चर हो गया तो अब हो जाएगा पूरा। अब मैं वो सुनती हूँ। फिर मुझे बहुत कुछ डिलीट करना था इस फोन से ताकि जगह बना सकूँ आज का ब्लॉग शूट करने के लिए। It also talks about the people who are over talkers are also verbose writers. Actually, it's a point to reflect कि अगर आप ज्यादा बात करते हैं तो शायद आप लिखते भी ज्यादा हो, और मैं ये दोनों ही करती हूँ। But I am actively trying to make sure कि जो कुछ भी मेरे मुंह से शब्द निकले या जो कुछ भी मैं लिखूं, चाहे हम एक सिंपल सा ईमेल ही क्यों ना लिखते हो, I make sure that I go back, I revise it, I make it clear, I make it concise, I make it to the point and I keep it short and sweet. In general जब मैं कोई दोस्त के साथ conversation कर रही हूँ या अब मैं vlogs में conversation करती हूँ तो शायद इस बात को हमें actively करना होगा। व्लॉग्स में तो खैर एडिट का भी टाइम मिल जाता है तो बेसिकली मेरी बहुत सारी बकवास है जो मैं एडिट कर देती हूँ। इमेजिन, वरना मेरा ये व्लॉग कितना लंबा होता। एक्चुअली स्पीकिंग इतना भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए डेली व्लॉगिंग करना, क्योंकि बात तो मैं करती ही हूँ और आप लोगों को सुननी भी पसंद है। वैसे तो मैं गाड़ी से कभी नहीं निकलती जब पंक्चर होता है क्योंकि कोई ना कोई मेरे साथ होता है, बट आई वांटेड टू शूट इट फॉर यू गाइस। कितने होल्स है भैया इसमें? 2 है। तो आप लोग एग्जैक्टली क्या कैसे ठीक करते हो? ये देखिए बड़ा कट था ना, हाँ। नहीं तो ऊपर से ही हो जाता, लेकिन ये बड़ा होल है। ये देखिए तो पैच लगाया। अच्छा, ये पैचेस लगे हैं। जी हाँ। वाओ, मुझे तो पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े पैचेस लगते हैं। गुड। ये है जो निकला हुआ है जैक। लेट्स सी कहाँ तक पहुंची हमारी गाड़ी।
आ जाएगा टायर, सब कुछ हो चुका है। टायर फिक्स हो गया, बट एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है जो मैंने ही करी है। मैं नाइट्रोजन भराती हूँ ना अपने टायर्स में, तो मैंने आज जाकर बस वहाँ पे लगा दिया इसके बाहर और उसने हवा भर दिया। और अभी तो मैंने बाद में पूछा कि भैया नाइट्रोजन भर दिया, उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला अरे मुझे तो लगता है मैंने हवा भरवा दी है। और गॉड, मुझे लगा था कि चलो 12:30 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी, 2 बजे मेरी फर्स्ट मीटिंग है। अब मुझे क्योंकि डब भेजना है, मेरा ऑफिस ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं जा रही हूँ बैक रोड पर। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि लेट हो रहा है बट फिर भी आपको उल्टी तरफ जाना पड़ रहा है? तो मिल गया है हमें ये कोना। अब मैं बंद करूंगी, ये गाड़ी भी बंद करूंगी ताकि इंजन का साउंड ना आए। डबिंग सक्सेसफुली हो चुकी है, हम ऑफिस भी पहुंच चुके हैं। राम बाबू जा रहे हैं ऊपर अपना हैरी पॉटर का ब्रूम लेके। आज कुछ सफाई अभियान का भी प्लान था, बट सब कुछ तो नहीं हो सकता। और मेरा खाना, गाइस आई हैव टू टेल यू कि आज ना तो मैंने अपना मिल्क शेक पिया है, ना मैंने कुछ खाया है। आज बस दिन ही ऐसा था। मेरा मील आज डिलीवर नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ग्लिच है उनके लॉजिस्टिक्स में। तो मेरा खाना आने वाला है, बट 1:30 बज चुके हैं। 2 बजे से मेरी मीटिंग है, तो अब तक खाना पहुंचा नहीं है। फिर खाना गर्म होगा, फिर मैं खाऊंगी। और अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मेरी मीटिंग आई थिंक 3 बजे तक खत्म होगी। तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरी इंटरमिटेंट भी मैं कर रही हूँ, बाय द वे, फॉर ऑल हु डोंट नो। एटलीस्ट 14 आवर्स का गैप तो मैं मिनिमम आई मैनेज ओनली। इवन इफ आई ईट वेरी लेट अबाउट 10 PM ऑल्सो, तो भी अराउंड 11-12 PM आई ईट 13-14 आवर्स। सो इट्स कम्प्लीटली वर्किंग फॉर मी। आई हैव लॉस्ट 2.5 kgs इन द लास्ट 2.5 वीक्स। आई एम फीलिंग नाइस, आई एम फीलिंग लाइट। मेरे कपड़े मुझे बेटर फिट हो रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है ओवरऑल। दिस इज व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी। मतलब 12 मिनट का रास्ता और मुझे आज लगा है ऑफिस पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा। वाओ! और मेरी पार्किंग देख लो जरा, कितनी टाइट है। लुक एट दिस, दैट्स माय कार। पहुंच चुके हैं हम फाइनली ऑफिस। लाइट्स मैंने बंद किए क्योंकि फ्लिकर्स आते हैं। अब हम करेंगे फटाफट अपना काम शुरू। भूख लगी है मुझे बहुत ही खतरनाक वाली, तो मैं ये खा रही हूँ ग्रेनोला। तो यूजुअली आई डोंट लाइक ग्रेनोलास एट ऑल। तो इसमें है रोज पेटल्स, पंपकिन सीड्स, रेजिन्स, आमंड्स, बार्ली, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं। यमी है बहुत, मुझे अच्छा लगता है। क्रैनबेरी भी है। तो ये खा के फिलहाल अपना पेट भर लेती हूँ। तुम क्या मेरी तरफ देख रहे हो? ऐसे बनाती हूँ मैं अपनी लिस्ट। और ये रहा नेक्स्ट व्लॉग जो रेडी है, जो मुझे चेक करना है। बस तो फिर अभी दिन शुरू करते हैं। शायद बीच में पता नहीं मुझे टाइम मिले या ना मिले आप लोगों को हेलो हाई करने के लिए, बट कोशिश करूंगी। अगर हो सकता है ऐसे अनप्लान्ड सा मोमेंट भी मिल जाए, अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। वैसे तो आज के लिए मैंने काफी बड़बड़ कर दी आप लोगों के साथ कार में, कोई नहीं। आज ही गाइस इन बेड। दिस इज व्हाट आई एडिट माय व्लॉग्स ऑन iMovies। कभी-कभी, मोस्टली माय एडिटर डज इट, बट समटाइम्स आई डू इट टू। मीटिंग खत्म हो चुकी है, थोड़ा मेरा मूड खराब है। होता है ना ऐसे बहुत सारी चीजें। एक तो मेरा खाना इतना लेट आया, एंड द नेक्स्ट टाइम माय खाना कम्स लेट, आई एम गोना टेल यू गाइस who these guys are. You know, 2-3-4 बार ठीक है, you can forgive a person or a business thinking that it's a venture, गलतियाँ होती हैं। 3:40 को मेरा लंच डिलीवर हुआ, जो कि कब डिलीवर होना चाहिए था? सुबह, क्योंकि उनके सिस्टम में कोई ग्लिच था। In general, I'm happy with the person I'm talking to, the dietitian and all, but I'm very unhappy with their services. So I'm gonna give this one a pass. अगर दोबारा ये होगा, then I'm gonna tell you guys who they are, so that you can make sure कि आप इनसे ऑर्डर ना करें। खाना जरा देखो मुझे कितना भेजा है, पूरे बिल्डिंग के लिए भेजा है क्या? बीच में काविश के फ्रेंडशिप डे के लिए उसके दोस्तों का मैसेज आया था, उनका भी तो रिप्लाई करना जरूरी है। Kavish is my best friend. He is 6 years old. We in the same school. ये हमारा क्यूटी युवान है। तो इतने क्यूट क्यूट मैसेजेस आए थे ना फ्रेंडशिप डे के लिए काविश के लिए। अभी उन सब के रिप्लाई भी करने हैं। तो अब मैं जब घर पहुंचूंगी काविश को ये सारे मैसेजेस दिखाऊंगी और उसके बाद उसके रिप्लाईज रिकॉर्ड करूंगी और उसके बाद उन लोगों को भेजूंगी। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत हो रही है। मल्टीपल चीजें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हर चीज अलग अलग स्टेज पर है। तो अभी तक मैं ऑफिस में ही हूँ। राम अपना एवोकाडो बेचने के बहुत चक्कर में लगा हुआ है। क्या कर रहे थे? मैं एवोकाडो खाएंगे, एवोकाडो खाएंगे। आज स्नैक बैग में डिलीवरी में गड़बड़ हुई है ना, तो उन्होंने जाके घर में डिलीवर किया। सो आई एम गोना हैव दिस नाउ एंड आई एम गोना कंटिन्यू माय वर्क। थोड़ा टाइम और मैं ऑफिस में हूँ। आई थिंक मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो। स्प्रेड द लव, हैप्पी रहो और क्या।